प्राचीन भारत की इस कहानी में एक पुराना प्यार वापस लौटता है। लेकिन सवाल यह था, क्या वो सच में प्यार लेकर आया था या उसके पीछे कोई और इंटेंशन था। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथ के अनुसार जब कोई गणिका अपने वर्तमान प्रेमी को उसका पूरा धन समाप्त हो जाने के बाद छोड़ देती थी, तब वो अपने किसी पुराने प्रेमी के साथ दोबारा संबंध बनाने के बारे में विचार कर सकती थी। लेकिन वो सीधे उसके पास वापस नहीं जाती थी। पहले उसकी पूरी सिचुएशन को समझना जरूरी था। क्या उस पुरुष के पास अब नया वेल्थ आ चुका है? क्या अब भी वो धनवान है? और सबसे जरूरी, क्या उसके मन में अभी भी उस गणिका के लिए प्यार और अटैचमेंट मौजूद है? अगर वो पुरुष उस समय किसी दूसरी स्त्री के साथ रह रहा हो तो उस गणिका को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए था। उसे पूरी परिस्थिति पर विचार करना था। ग्रंथ ऐसे पुरुषों की कई अलग अलग स्थितियों का वर्णन करता है। दोस्तों, कोई पुरुष अपनी पहली स्त्री को अपनी इच्छा से छोड़ चुका हो सकता था और बाद में दूसरी स्त्री को छोड़ चुका हो। कोई ऐसा हो सकता था जिसे दोनों स्त्रियों ने अपने जीवन से निकाल दिया हो, और कोई ऐसा भी हो सकता था जिसने पहली स्त्री को स्वयं छोड़ा हो लेकिन दूसरी स्त्री ने उसे अपने से दूर कर दिया हो। एक परिस्थिति ये भी थी कि उसने पहली स्त्री को छोड़ दिया और दूसरी स्त्री के साथ रहने लगा। ऐसे में सवाल था, क्या उसके पास दोबारा जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। ये फैसला केवल पुराने प्यार की यादों के आधार पर नहीं किया जाता था। दोस्तों, उसके नेचर, धन, पिछले व्यवहार और वर्तमान स्थिति को समझना जरूरी माना गया था। अगर कोई पुरुष दोनों स्त्रियों को अपनी इच्छा से छोड़ चुका है तो उसके स्वभाव के अस्थिर माना जाता था। ऐसे व्यक्ति के साथ दोबारा संबंध बनाने से बचने की सलाह दी गई है। दोस्तों, लेकिन अगर किसी पुरुष को दोनों स्त्रियों ने अपने से दूर कर दिया हो तो सिचुएशन बदल सकती थी। अगर दूसरी स्त्री ने उसे इसलिए निकाला हो क्योंकि उसे किसी दूसरे पुरुष से अधिक धन मिलने की उम्मीद थी, तो पहली स्त्री उसके पास लौटने पर विचार कर सकती थी। लेकिन अगर उसे गरीबी या कंजूसी के कारण निकाल दिया गया था तो उसके पास वापस जाना उचित नहीं माना गया था। यानी उस युग में भी सवाल सिर्फ ये नहीं था कि पुराना लवर वापस आया है। सवाल था, क्या उसके साथ पुराना प्यार भी लौटा है।